शिव महापुराण की कथा भगवती महामाया की कृपा से आपको और हमको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्य घड़ी जब भई सतसंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान की कथा होती है, वो स्थान धन्य है जिस स्थान में भगवान की कथा होती है, वे लोग धन्य है जो लोग भगवान के कथा श्रवण करते हैं। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं ते गोपद इव भव निधि तरई। जो भगवान के पावन पुनीत कथा प्रसंगों को कहते हैं, सुनते हैं और अनुमोदन करते हैं, तीनों का तारण तरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गंगा जी के जल को पीने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं, गंगा जी के जल के दर्शन करने वाले के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवती गंगा जी के स्नान करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा को कहने से, सुनने से और अनुमोदन करने से हमारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की जो कथा होती है वो हमारे व्यथा को दूर कर देती है। हमारे भीतर जो व्यथा है उस व्यथा को दूर कर देती है। इसीलिए हम भगवान के कथा का आश्रय लेते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं। कीर्तन शब्द को पलटते हैं तो बनता है नर्तकी। कीर्तन शब्द को आप पलटोगे बनेगा नर्तकी। जब भगवान की कीर्तन करते हैं तो नर्तकी का अर्थ होता है माया, तो माया हमसे दूर चली जाती है। इसलिए भगवान की कथा में कीर्तन किया जाता है। भगवान की कथा हमारे व्यथा दूर करने के लिए श्रवण किया जाता है। भगवती राज राजेश्वरी माँ महामाया की असीम कृपा से हमको शिव महापुराण की कथा कहने और सुनने का अवसर मिला। आप सभी लोग बड़भागी हैं, आप लोगों का भाग्य धन्य है जो यहाँ विधिवत 18 पुराण का पारायण, 4 वेदों, 6 शास्त्र, मानस महाग्रंथ, भगवती भगवत गीता, समस्त शास्त्र की जननी, सभी के पूजा अर्चना के साथ विविध देवी देवताओं के आवाहन करते हुए माँ महामाया के गोद में बैठ कर के आप लोगों को कथा सुनने का, वो भी शिव कथा सुनने का अवसर मिला है। भगवती महामाया त्रिशक्ति को कहा जाता है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। अनेक स्थान में अनेक प्रकार से स्वरूप हैं जिस स्वरूप के महामाया शब्द से संबोधित करते हैं। कहीं महालक्ष्मी को भी महामाया कहा जाता है, कहीं महासरस्वती को भी महामाया कहा जाता है, कहीं महाकाली को भी महामाया कहा जाता है, और कहीं पर तीनों एक साथ सायुज्य रूप से रहते हैं तो उसको भी महामाया शब्द से संबोधित करते हैं। लेकिन आप सभी को विदित भी होगा कदाचित, यहाँ जो भगवती महामाया स्थित है वो माता महाकाली के रूप में स्थित है, माता महाकाली के रूप में पूजित है। और यहाँ भगवती महामाया तंत्र पद्धति से भगवती की उपासना किया जाता है। भगवती के गर्भगृह का निर्माण भी तंत्र पद्धति से किया गया है, शुद्ध तंत्र पद्धति से। तो यहाँ भगवती महाकाली के रूप में भासमान है, विराजमान है, आविर्भूत हैं, तिरोभूत हैं, प्रादुर्भूत हैं। तो भगवती महामाया के चरणों में सादर नमन करते हुए, दूसरा यहाँ जो माता समलेश्वरी है, कदाचित माता महासरस्वती का स्वरूप है, मेरा अनुभव कह रहा है, ठीक है, सही है। माता महाकाली के स्वरूप में माता महामाया, माता सरस्वती के स्वरूप में माता समलेश्वरी है, जो भगवती वीणा पुस्तक धारणी, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्वाजल्यमान भगवती, ईश्वर की देवी, वीणा वाहिनी के स्वरूप में माता समलेश्वरी के रूप में भासमान है। उत्कल की देवी है, पश्चिम उड़ीसा की देवी है, और यहाँ पर समलेश्वरी के रूप में विराजमान है। उन दोनों के बीच में आप लोगों को कथा सुनने का अवसर मिला है, ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोग तो धन्य हैं ही, क्योंकि भगवान शिव के कथा सुनने जा रहे हैं। मैं भी धन्य हूँ क्योंकि भगवान शिव की कथा कहने जा रहा हूँ। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि शब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मूलतम प्रकृति का पुत्र या मूलतम माया का पुत्र महामाया के गोद में बैठ के कथा कहने जा रहे हैं। ये मेरी मैया की कृपा है, उनकी कोई इच्छा होगा यहाँ शिव पुराण करवाने के लिए, यो वशी। तो विज्ञ स्नेही स्वजन शिव महापुराण के महत्यम हैं आज का जो मुख्य विषय है। अन्यत्र भूमिका नहीं करते हैं क्योंकि समयाभाव है, विलंब हुआ है। तो मुख्य आज के जो महत्यम है उसमें प्रकाश डालते हुए आज का जो विषय है शिव महापुराण की महत्यम। शिव महापुराण की महत्यम की जो कथा है वो शिव पुराण की कथा नहीं है, आप सभी को विदित हो। शिव महापुराण की महत्यम की जो कथा है
वो शिव पुराण की कथा नहीं है। तो कहाँ की कथा है? स्कंद पुराण की कथा है। कहाँ की कथा है? स्कंद पुराण की। जैसे भागवत महापुराण में जो भागवत के महत्यम की कथा है, वो भागवत महापुराण की कथा नहीं है, ठीक है। जो गोकर्ण कथा है वो भागवत महापुराण की कथा नहीं है, अन्यत्र से लिया गया है कि अन्य पुराण में जो भाग प्रथम दिन वर्णन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिव महापुराण में ये जो कथा आज मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, ये शिव पुराण की कथा नहीं है, स्कंद पुराण की कथा है। स्कंद पुराण में शिव महापुराण के श्रवण का जो लाभ बताया गया है, श्रवण का जो महत्यम बताया गया है, उसको शिव पुराण के महत्यम के रूप में महर्षि वेदव्यास जी या सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुनाए। और ये सूत सौनकादिक ऋषियों की संवाद है। ऐसे देखोगे ना तो सभी पुराण सूत सौनकादिक ऋषियों की ही संवाद है। अब सत्यनारायण कथा भी शुरू होता है तो एकदा नैमिषारण्य ऋषि सौनकादेह से शुरू होता है। हर पुराण संयोगवश नैमिषारण्य तीर्थ से ही शुरू होता है और नैमिषारण्य तीर्थ से शुरू नहीं होती एकमात्र। बाकी सभी पुराण आप लोग कथा, जब पुराण आप लोग तो पारायण कर रहे हैं तो आप लोग देखना कोई भी पुराण जब शुरू होता है, सूत जी कहने लगे, कहाँ कहने लगे? निमिषारण्य तीर्थ में, यहीं से कथा शुरू होता है। लेकिन शिव महापुराण निमिषारण्य तीर्थ से शुरू नहीं होता, शिव महापुराण तीर्थराज प्रयाग से शुरू होता है। शिव महापुराण कहाँ से शुरू होता है? तीर्थों का राजा प्रयाग से। और क्या तीर्थराज प्रयाग से शुरू होता है? और क्या तीर्थराज प्रयाग से शुरू होता है? विचार कीजिए आप लोग। बाकी सभी पुराण तो यहीं से शुरू होता है, निमिषारण्य तीर्थ से। और भागवत महापुराण कहाँ से शुरू होता है? हरिद्वार गंगा किनारे शुकताल से। दो ग्रंथ बस या पुराण और ग्रंथ मान सकते हो आप जो तीर्थराज प्रयाग से शुरू हुआ है। पहला तो शिव पुराण है, दूसरा क्या है? रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस के पावन प्रसंग कहां से शुरू होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। राम कथा का शुभारंभ वहीं से होता है, सादर शिवहि नाई मही माथा। क्योंकि आप लोगों को शिव महापुराण सुनाने से पहले स्पष्टीकरण या समझ जाओ इस बात को विशेष रूप से ध्यान में से कि शिव पुराण में रामचरितमानस में कोई अंतर नहीं है। शिव महापुराण में रामचरितमानस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि राम जी और शिव जी में भी कोई अंतर नहीं है। ये शिव जी की गाथा है, वो राम जी की गाथा है। शिव महापुराण भगवान शिव के वांगमय स्वरूप है, रामचरितमानस रघुनाथ जी के वांगमय स्वरूप है। शिव चालीसा में लिखते हैं, हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहे दोनों पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सबही शिखावत। शिव जी और राम जी में भेद नहीं है। शिव पुराण कथा सुनने से पहले सबसे पहले हमारे मन में ये विचार को दृढ़ संकल्प करना आवश्यक है कि शिव जी और राम जी में भेद नहीं देखना है। और जहां आपके मन में कहीं शिव जी और राम जी के प्रति भेद उत्पन्न हुआ, भेदभाव उत्पन्न हुआ, भेद दृष्टि उत्पन्न हुआ, तो आप शिव महापुराण की कथा को नहीं समझ सकते, आपके ऊपर ऊपर निकल जाएगा। आगम और निगम का सार है शिव महापुराण, साक्षात भगवान शिव के स्वरूप है। संसार में जितने भी झंझाएं हैं, शिव महापुराण के शुभारंभ में कहा जाता है, संसार में जितने भी झंझाएं हैं वो तभी तक है जब तक कि शिव महापुराण का उदय न हुआ हो। एक एक शब्दों को ध्यान से श्रवण कीजिएगा, समझिएगा। संसार में जितनी भी झंझाएं हैं, ग्रंथों से उठने वाली झंझाएं, वो तभी तक है जब तक कि शिव महापुराण का उदय न हुआ हो। जैसे कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे या सुनेंगे तो भागवत महापुराण सृष्टि कहां से शुरू होती है? नारायण जी से। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे, सृष्टि कहां से शुरू होती है? किशोरी जी, राधा रानी जी से। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, सृष्टि कहां से शुरू होती है? उपजहि जास वंश गुण खाना, शंभु विरंचि विष्णु भगवान, राम जी से। देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी से सृष्टि, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु जी से सृष्टि, जिस पुराण को शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी से सृष्टि। तो कोई भी पुराण पढ़ोगे तो अनेकानेक कथा बताते हैं, तो एक कथा दूसरे कथा को काटने लगता है, वहां पे फिर हमारे अंदर में भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन वहां पर मुख्य रूप से विषय यह है गुरु कृपा। पुस्तक पढ़ करके कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता, इस बात को स्पष्ट समझिए पहले। क्योंकि पुस्तक से पढ़ा हुआ विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, समय पढ़ने पर ना तो वो विद्या काम आती है ना तो वो धन काम आती है। यदि पुस्तक पढ़ के हर व्यक्ति विद्वान बन जाता तो आप लोगों को स्कूल पहली दूसरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, शिक्षक की आवश्यकता है। बिन गुरु भव निधि तरई की कोई। आप पुराण को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपके ऊपर गुरु कृपा ना हो, जब तक गुरु कृपा ना हो।
क्योंकि गुरु ही है जो हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं। और गुरु कृपा से सहजता से ही सभी चीज समझ आने लगती है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक के कोई भी चीज हमारे मति में सही ढंग से, हमारे अंदर में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि पुस्तकस्ते तुया विद्या पर हस्ते गते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। इसलिए गुरु आवश्यक है जीवन में। शिव महापुराण कहने का तात्पर्य संसार में सारे झंझाएं तभी तक है जब तक कि शिव महापुराण का उदय न हुआ हो। जैसे शिव महापुराण के कथा हम सुनते हैं तो जितने भी झंझाएं हमारे अंदर में हैं, जितने भी तर्क हमारे अंदर में हैं, वो सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं, सारे झंझाएं नष्ट हो जाते हैं और सभी चीज स्वतः समझ आने लगती है कि सत्य क्या है। ये शिव महापुराण। संसार में सभी पाप भी तब तक हैं जब तक कि शिव महापुराण का उदय न हुआ हो। क्योंकि शिव महापुराण के श्रवण मात्र से ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गौ हत्या, गोवध जिसको कहा जाता है, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी शिव महापुराण के श्रवण से नष्ट हो जाते हैं। यह शिव महापुराण की महिमामयी गाथा है। सूत जी इसको सौनकादिक ऋषियों को सुनाए हैं। निमिषारण्य तीर्थ की चर्चा है। निमिषारण्य तीर्थ में एकदा निमिषारण्ये ऋषिय सौनकादयः प्रमुक्तक्षे मुनि सर्वे व्रतम पौराणिकम खलु। 88,000 ऋषियों का जमात लगा। वो सभी बैठ करके वहां चिंतन कर रहे थे कि कलयुग का आगमन होने वाला है, अनेकानेक प्रकार के पाप होने वाले हैं, अनेकानेक प्रकार के दुष्कर्म होने वाले हैं। सुतमान ही मात पिता जब लौ अबलानन मुखन देखन लौ। कल आप लोगों के वास्ते विस्तार पूर्वक कलयुग वर्णन करूंगा कि कलयुग का धर्म क्या है, कलयुग का गुण क्या है। कल आएगी वो कथा। शिव महापुराण की प्रारंभिक कथा है विश्वेश्वर संहिता, तो वो सारी कथाएं कल आएगी। शिव महापुराण का संपूर्ण परिचय आएगा कल की कथा में। तो विज्ञ स्नेही स्वजन सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन अभी सूत जी वहां पहुंचे नहीं है। सौनकादिक ऋषि बैठ करके चिंतन कर रहे हैं कि कलयुग की जीवों का उद्धार कैसे हो। चिंतन कर ही रहे थे कि अचानक वहां सहसा सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सूत जी को देख करके सभी खड़े हो गए, उनका सम्मान किए, क्योंकि व्यास हैं। जब व्यास भगवान आते हैं तो व्यास जी को देख करके सभी खड़े हो जाते हैं, सभी उनका अभिवादन करते हैं, सभी सम्मान करते हैं। ये सूत जी जो हैं महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं। इनके गुरु कौन हैं? महर्षि वेदव्यास जी हैं। दूसरा, सूत जी जो हैं वो योनि द्वार से जन्म नहीं लिए हैं। आप लोगों को कदाचित मालूम होगा, सूत जी का जन्म योनि द्वार से नहीं हुआ है, अयोनिजा है, यज्ञ से प्रकट हुए हैं वो। कल बताऊंगा उसके बारे में विस्तार से। यज्ञ कुंड से बाहर आए थे वो, यज्ञ कुंड से प्रातुर्भूत हुए थे। तो सूत जी महाराज विज्ञ स्नेही स्वजन वहां पर जब पहुंचे, सूत जी को देख करके सभी खड़े हो गए, सभी ने उनका अभिवादन किया, सभी ने उनका आदर किया और उनको सुंदर आसन में बिठाए। आसन में बिठाने के बाद उनके पाद प्रक्षालन किए। पाद प्रक्षालन करने के बाद उनकी पूजन किए, व्यास पूजन, और हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करते हुए सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न किए। कहने लगे, अज्ञानवांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः। हे मुनिराज, आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्वलयमान तेजस्वी हैं। आप कृपा करके हमारे वास्ते कोई ऐसे कथा बताइए। आज तक हम आपके मुंह से अनेकानेक प्रकार के पुराण श्रवण किए हैं, अब आप हमें कुछ ऐसे कथा बताइए जिस कथा के श्रवण से जीवात्मा भी मुक्त हो जाए, प्रेतात्मा भी मुक्त हो जाए और पापात्मा भी मुक्त हो जाए। क्या सटीक, सुंदर और सार्थक प्रश्न किए हैं। ऐसे को हमको सुंदर कोई कथा बताइए जिस कथा के श्रवण से जीवात्मा भी मुक्ति पा जाए, प्रेतात्मा भी मुक्ति पा जाए और पापात्मा भी मुक्ति पा जाए, अर्थात तीनों का कल्याण हो, जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा। ऐसे कथा आप हमको सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे, प्रीति सौनकः चिते। ऐ ऋषियों, तुम लोगों के अंदर में भगवान के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है, कथा सुनने के लिए तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है। राम भगति जग चारि प्रकार। भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी। जिसमें भगवान को सबसे प्रिय ज्ञानी भक्त माने गए हैं। भगवान के लिए राम जी बोले हैं, ते ही ते ज्ञानी भगत मोहि भावा। भगवान को सबसे प्रिय ज्ञानी भक्त हैं। क्यों ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय है? क्योंकि जब तक के ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। बिना ज्ञान के प्रेम संभव नहीं है। जब तक आप किसी के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं रखोगे, आपको उससे प्रेम नहीं हो सकता। और यदि पूर्ण ज्ञान के बिना यदि आपको प्रेम हुआ है तो वो प्रेम नहीं टिक सकता, आगे चल करके खंडित हो जाएगा। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, पहले उसके बारे में पूर्ण ज्ञान रखना आवश्यक है।
कई लोग बोलते हैं प्रेम का मार्ग बड़ा सरल है, प्रेम के मार्ग ज्ञान के मार्ग से गुजर करके पहुंचना पड़ता है। जब तक कि आपको जिससे प्रेम कर रहे हैं उसके बारे में पूर्ण ज्ञान, ज्ञान भी नहीं पूर्ण ज्ञान जब तक न हो तब तक आप उनसे शुद्ध प्रेम नहीं कर सकते। तो तेहि ते ज्ञानी भगत महि भावा, ज्ञानी भक्त मुझे इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वो मेरे बारे में संपूर्ण चीज को जानने के प्रयासरत रहते हैं। जान लेते हैं ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकते, भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकते। यदि जान गए तो फिर वो पूर्ण कैसा, जान गए तो वो संपूर्ण कैसा, वो तो अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं। भगवान के बारे में संपूर्ण रूप से तो भगवान भी नहीं बता सकते कि मैं कैसा हूं। यदि वो अपने बारे में पूर्ण बता दिए और बोले कि हाँ मैं जितना बताया हूं मैं इतना ही हूं, तो फिर वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कैसे हुआ, वो अनंत कैसे हुए। बता दिए बोले हाँ मैं इतना हूं मतलब तो अंत हो गया, तो फिर वो अनंत कैसे कहलाए। तो भगवान स्वयं भी अपने बारे में पूर्ण रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अवेद हैं, अरूप हैं, अस्पर्श हैं, अवाच्य हैं, इंद्रियातीत हैं, मन वाणी बुद्धि से परे है, निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों तुम लोगों के अंदर में बड़ा श्रद्धा है, बहुत प्रीति है भगवान के चरणों में, कथा सुनने के लिए जिज्ञासा है। ज्ञानी भक्त, भगवान की ज्ञान, मैं अभी बताया 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जिसमें भगवान के सबसे पहले नंबर का जो भक्त है वो है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त आप किसको मान सकते हैं? सबसे पहला भगवान शंकर। भगवान के सबसे ज्ञानी भक्त में पहला नंबर नाम किनका है? भगवान शंकर। भगवान शंकर को उनके पूर्ण ज्ञान है मान सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान वहीं से प्रकट होता है, ज्ञान पैदा ही वही करते हैं भगवान शंकर। दूसरा ज्ञानी भक्त कौन है? सुखदेव परमहंस। ज्ञानी भक्त कौन है? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। ज्ञानी भक्त कौन है? महर्षि वेदव्यास। जिज्ञासु, जिज्ञासु भक्त भगवान के कौन है? राजा परीक्षित। भगवान के कथा सुनने के लिए आप लोग भागवत कथा में शुक्ला जी आप बताते हैं जिज्ञासा, सुखदेव जी एक प्रश्न के उत्तर दिए नहीं रहते थे, तुरंत राजा परीक्षित दूसरा प्रश्न कर देते थे, कहते तो वंश विस्तारो भवतासो मसरिया च भवंसानम चरितम परमाद्भुतम। एक प्रश्न खत्म नहीं हुआ, दूसरा रोहण्यातनयो प्रोक्तो राम संकर्षण विदु। सुखदेव जी का भी दिमाग 2 मिनट के लिए बोले रुको भाई सांस ले ले बोलते थे। राजा परीक्षित धारा प्रवाह प्रश्न करते थे, अवतरणम यदुर्वंशे भगवान भूत भावना, एक साथ प्रश्न करते थे। तो जिज्ञासु भक्त। और जिज्ञासु कौन है? भरद्वाज जी। जिज्ञासा है उनके अंदर, तब तो पूछे राम कवन पूछो मैं तो ही कहा हूं बुझाय कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा जिनके चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख सहे हूं अपारा। प्रभु सोई राम की अपर कोई जाहि जपत त्रिपुरारी। तो जिज्ञासु भक्त। आर्त, आर्त भक्त कौन है? जो करुण क्रंदन करते हुए भगवान के पुकार किए हैं। जैसे आर्त भक्त कौन है? गजेंद्र। अंतर्जले ग्राह गृहीत पादो विलोकविल कृष्ण समस्त बंधो। तदा गजेंद्रो नितराम जगादम गोविंद दामोदर माधवेति। आर्तनाद किए थे, करुण क्रंदन करके भगवान को पुकारे थे। उसके लिए भगवान हरि रूप में आए थे। हरि एति हरि, जो हरण करे, जो कष्टों को हरे, हरि के रूप में आए थे। और आर्त भक्त कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी च परित्राता येन करो कृष्णला। द्रौपदी आर्तनाद से भगवान के पुकार की थी। गोविंद द्वारिकावासे कृष्ण गोपी जनप्रिय। और द्रौपदी के पुकार सुन करके भगवान निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल वनमाली घनश्याम पीतवासो मनोहरा, अपने धाम त्याग करके चले आए थे। आर्त भक्त मृगणी है भगवान के आर्त भक्त। अर्थार्थी, जो किसी अर्थ के कामना को लेकर के भगवान की उपासना करे। तो 4 प्रकार के भक्त। तो यहाँ पर जो शौनकादि ऋषि हैं ये जिज्ञासु भक्त हैं, क्योंकि भगवान के कथा सुनने की जिज्ञासा, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसे कोई सुंदर उपाय बताइए, ऐसे कोई सुंदर कथा बताइए जिससे जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों का कल्याण हो जाए। शिव महापुराण का पहला प्रश्न है यह, शौनकादि ऋषियों के द्वारा, या पूरे शिव पुराण का पहला प्रश्न माना जा सकता है इसको। तब फिर सूत जी महाराज अपने गुरु के चरणारविंद मकरंद की ध्यान किए और कथा कहना आरंभ किए। कथा से पूर्व उपस्थित मंच में समस्त श्रोता वृंद, शुक्ला जी, आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़ के, कवि न हो या मैं चतुर कहावो, मति अनुसार राम गुण गावो। क्योंकि अब कथा शुरू होने जा रही है। मैं ना कवि हूँ, न मेरे पास ज्ञान है, ना मैं वेदों का अध्ययन किया हूँ,
न मैं पुराणों का पारायण किया हूँ। यहाँ जितने पुराण आप लोग रखे हो उतने पुराणों को तो मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। ठीक है, तो अपने अल्प बुद्धि के अनुसार मैं भगवान की कथा कहने जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान की संपूर्ण कथा को सांगोपांग रूप से तो इस संसार में कोई सूर समर्थ नहीं है जो वर्णन कर सके। कारण सिद्धगिरि समम स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतोर्वरसा खाले खली पत्र मुरवेलिकत गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानमीशं पारं नयाति। भागवत कहता है योवान अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रमः सतु बाल बुद्धि रजान से भूमित कथंचित काले ने नेवा अखिल शक्ति धामना। मानस कहता है नैति न इति जहि वेद विरूपा चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा यतो वाचो प्रवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह नान्तम न मध्यम पुनस्तवादी वेदो नो जना। वेद भी जिसको नहीं जान पाए, मन अनुमान निगम अस गावा। आगम और निगम ने अनुमान लगा के बताया कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान ऐसे ही हैं। वेदों ने भी नहीं कहा। आप लोग पारायण कर रहे हैं, कहीं पे देखना आप भगवान ये नहीं बोले, वेद नहीं बोले कि भगवान ऐसे ही हैं। क्या बोले हैं? भगवान ऐसे हो सकते हैं। मन अनुमान, अनुमान लगाए हैं, दावा नहीं किए हैं। मन अनुमान निगम अस गावा। आगम और निगम ने भी अनुमान लगा के गान किया है। जबकि वेद कौन है? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। वेद कौन है? स्वयं भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। जो वेद जिस भगवान के साक्षात से नारायण के निश्वास से प्रकट हुए हैं, वो वेद भी इस बात को नहीं बोल पा रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं। तो मैं कहां से आपको संपूर्ण रूप से भगवान की कथा सुनाऊं? अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार गुरु श्रेष्ठ भगवान श्री नीलाद्रीनाथ की कृपा से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, उसे मैं आप लोगों को अपने जो बालक कहते उतरी बाता इस प्रकार आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। मजा लीजिएगा, ठीक है। तो सूत जी महाराज अब आरंभ किए शिव महापुराण की पावन कथा। बोले आपने हमसे पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों का उद्धार हो जाए। सो सावधानम तया श्रणो, सावधान होकर के सुनो। पुराने आज संगीत नहीं ले रहा हूं क्योंकि समय अभाव है, कल से तो फिर करूंगा ही, ठीक है। ठीक है, तो सीधा कथा में आता हूं, मुख्य विषय में। तो विज्ञ स्नेही स्वजन सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहे महात्यम की कथा सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक के महात्यम की कथा को नहीं सुनेंगे तो शिव महापुराण के प्रति अनुराग नहीं बढ़ता। चाहे भागवत की महात्यम हो या शिव पुराण की महात्यम हो या कोई भी पुराण हो, पुराण में जब तक के पहले आप उसके महात्यम को नहीं सुनोगे तो उस पुराण के लिए इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा, आपका लगन कैसे बढ़ेगा, अनुराग कैसे बढ़ेगा। इसलिए पुराण के आरंभ में महात्यम की महिमा बताई गई है। तो बोले पुराने समय में समुद्र तटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम करके ग्राम था। समुद्र तटवर्ती प्रदेश में वास्कल नाम करके ग्राम, जहां एक बिंदुक नाम करके ब्राह्मण रहते थे। उस ग्राम में ऐसे तो पूरा ब्राह्मण बस्ती था, पूरा गांव में बहुत से ब्राह्मण थे और वहां के सारे ब्राह्मण दुराचारी थे। वहां के सारे ब्राह्मण दुराचारी थे। वहां उस वास्कल ग्राम के जितने ब्राह्मण थे सब मांस ग्रहण करते थे। सोचो, ब्रह्म कुल में जन्म लेकर के मांस ग्रहण कर रहे हैं। सब के सब मदिरा पान करते थे, जुआ खेलते थे, वैश्यावृत्ति करते थे, अनेकानेक प्रकार के दुष्कर्म करते थे। शास्त्र में जो कर्म नहीं बताए गए हैं ब्राह्मण के लिए, वो सारे कर्म को भी करते थे। ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होना चाहिए। शुक्ला जी कौन बोले हैं इस बात को? राम जी बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे आराध्य बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भगवान परशुराम जी को बोलते हैं। जिस समय परशुराम जी बहुत क्रोध में आ गए थे, धनुष भंग की गाथा है। किस समय? जिस समय रघुनाथ जी धनुष भंग किए। भरे भुवन घोर कठोर तही क्षण राम मध्य धनु तोरा। जिस समय धनुष भंग किए थे परशुराम जी, धनुष भंग टूटने के आवाज सुन करके जब आए तो जब क्रोध में आ गए थे तो राम जी उसको समझाते हुए कहे देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे अंदर तो एक ही गुण है क्षत्रिय के अंदर, लेकिन आप तो ब्राह्मण हैं, आपके अंदर 9 गुण विद्यमान होना चाहिए। आप जिस प्रकार क्रोध कर रहे हो यह ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। समझाए उनको, ब्राह्मण के अंदर लेकिन क्रोध होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि और दूसरा, ब्राह्मण को शास्त्र का ज्ञान और शस्त्र का ज्ञान दोनों होना आवश्यक है। ब्राह्मण को शास्त्र का ज्ञान और शस्त्र का ज्ञान दोनों होना आवश्यक है, क्योंकि शस्त्र ज्ञान यदि ब्राह्मण के अंदर में नहीं है तो बिना शस्त्र ज्ञान के वो ब्राह्मण अपने शास्त्र की भी नहीं कर पाएगा समय आने पर।
अपने शास्त्र की रक्षा के लिए उसको शस्त्र ज्ञान में भी पारंगत होना आवश्यक है। तो जब हम गुरु बनाए तो ऐसा गुरु रहे जो हमको शस्त्र ज्ञान की भी शिक्षा दे सके। कि बाकी सब चीज आया ना, कम से कम धनुष बाण चलाना तो आना चाहिए आपको, ठीक है, फरसा चलाना आना चाहिए हमको, भाला चलाना आना चाहिए। कुछ कुछ जो ऐसे हैं और कहीं जैसे हम ब्राह्मण हैं, कोई हमारे पास आ गए, हम गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और गुरु की भूमिका निभा रहे हैं मतलब हमको तो ज्ञान देना है। अब हमारे कोई ऐसे चेला मिल गए जो बोले कि गुरुजी हमको धनुर्विद्या सिखाओ, तो उसको बोलोगे आप नहीं बेटा मेरे को तो धनुर्विद्या नहीं आता, तो फिर आप कैसे गुरु हैं? तो ब्राह्मण को शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों में पारंगत होना आवश्यक है। और क्रोध करना चाहिए, लेकिन किस समय क्रोध करना चाहिए? जिस समय क्रोध आवश्यक हो। जिस समय क्रोध आवश्यक हो उस समय ब्राह्मण को क्रोध करना ही चाहिए, क्योंकि सही समय में यदि आप क्रोध नहीं करोगे तो भी आपको पाप लगेगा, तो भी आपको उसका दंड मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण समझाता हूं, समझिए। जहां पे क्रोध करना चाहिए वहां पे यदि आप क्रोध नहीं किए और जहां पे क्रोध करना चाहिए यदि वहां पे आप क्रोध कर दिए, ये दोनों चीजों का उदाहरण, दो बात। गंगा पुत्र भीष्म को बाणों के सरसैया इसलिए लगा क्योंकि जहां पे क्रोध करना चाहिए था वो वहां पे क्रोध नहीं किए। यह सत्य है, गंगा पुत्र भीष्म महामहिम अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किए थे। स्वयं गुरु शिरोमणि भगवान महादेव के शिष्य श्रेष्ठ भगवान परशुराम के शिष्य थे। कौन? गंगा पुत्र भीष्म। दूसरा, परशुराम जी के प्रिय शिष्य भी नहीं थे, वो सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। प्रिय शिष्य भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। ऐसे शिष्य थे जो स्वयं अपने गुरु को युद्ध में परास्त किए थे। भगवान परशुराम जी गंगा पुत्र भीष्म से परास्त हुए थे, एक क्षत्रिय से परास्त हुए थे जो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिए थे। आगे चल करके अपने ही शिष्य गंगा पुत्र भीष्म के साथ जब उनका युद्ध हुआ, महाभारत में कथा आता है, देवी भागवत में विस्तार से इस कथा को वर्णन भी किया है, मैं आप लोगों को सुनाया भी हूं। तो भगवान परशुराम के साथ जब गंगा पुत्र भीष्म के युद्ध हुआ तो गंगा पुत्र भीष्म के द्वारा भगवान परशुराम परास्त भी हुए थे। सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे, उनके जीवन में कोई पाप नहीं किए थे। भगवान कृष्ण भी जब गंगा पुत्र भीष्म से बात करते थे तो हे निष्पाप पितामह, भगवान स्वयं अपने मुंह से बोलते थे हे निष्पाप पितामह। क्या उनकी योग्यता रहा होगा? सत्य धर्म पालन करने वाले पिता के भक्त, गुरु के भक्त, देश भक्त, जीवन में कोई पाप नहीं किए। एक पाप बस किए वो अपने जीवन में, जहां पे उनको क्रोध करना चाहिए था वहां पे वो क्रोध नहीं किए। भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी के वस्त्राहरण हो रहा था और मैं विवश हूं बोल के मौन बैठे हुए थे। यही कारण था कि गंगा पुत्र भीष्म को बाणों के सरसैया में, हाँ, तो मैं गंगा पुत्र भीष्म की चर्चा कर रहा था, ध्यान दीजिए, ध्यान को केंद्रित कीजिए। ये था वहां पे क्रोध नहीं किए। भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी के वस्त्राहरण हो रहा था और वो बैठे देख रहे थे, मैं विवश हूं। चाहते तो वहां पे गंगा पुत्र भीष्म को इतना अधिकार था या उनके अंदर इतना योग्यता था, 2 झापड़ मार के धृतराष्ट्र को गद्दी से उतार सकते थे। गुरु शिरोमणि थे और वो अपने गद्दी को छोड़ के धृतराष्ट्र को दिए थे, जबकि उस गद्दी का वास्तविक अधिकारी कौन था? गंगा पुत्र भीष्म था। महाभारत की इतिहास आप लोग देखे होंगे। वो तो इस कारण से फंस गए कि वो अपने पिता को वचन दिए थे कि मैं इस गद्दी में नहीं बैठूंगा। दासराज को वचन दिए थे मैं इस गद्दी में नहीं बैठूंगा, और इस गद्दी में अपने पिता को वचन दिए थे कि जो इस गद्दी में बैठेगा उसको मैं अपने पिता के छवि में देखूंगा। इसलिए मात्र अपने पिता को दिए गए वचन और दासराज को दिए गए वचन के कारण मैं विवश हूं बोलते रह गए, लेकिन वहां पर कुछ नहीं किए। पाप किए ना? पाप किए नहीं, लेकिन पाप होते भी तो देखे हैं। यही कारण था कि गंगा पुत्र भीष्म को बाणों के सरसैया में सोना पड़ा और 6 महीना तक तड़पते हुए पड़े थे वो। सोचो, हमारे शरीर में एक कांटा चुभ जाता है, एक सुई चुभ जाता है तो कितना कष्ट होता है। जब तक हम उसको निकाल न लें तब तक शांति नहीं मिलता, इतना तकलीफ रहता है। और 6 महीना तक के बाणों के सरसैया में सोए पड़े थे, तड़पते हुए, व्याकुल। केवल एक कारण, जहां पे क्रोध करना चाहिए था वहां पे क्रोध नहीं किए। उनके एक क्रोध अधर्म को रोक सकता था, उसका एक क्रोध अधर्म को रोक सकता था, लेकिन वो क्रोध नहीं किए। परिणाम बाणों के सरसैया में 6 महीना सोना पड़ा। अब आओ जटायु, ये महाभारत का प्रसंग। अब आप राम कथा में एक प्रसंग आता है, जटायु प्रसंग। जटायु जीवन भर ऐसा कौन सा पाप है जो जटायु नहीं किया था? जटायु जीवन भर मांस खाने वाला, सड़ा मांस खाता था वो, ठीक है। गीध अमिस खल आमिस भोगी, पद दिन ही जही जाचत योगी,
करी कौन भक्ति जटायु बिचारा, बना रूप राघव फिर भी तुम्हारा। सोचो वो गिद्ध जीवन भर मांस खाने वाला, सड़ा मांस खाने वाला गिद्ध मरा तो कैसे मरा? गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा। मरते समय वो गिद्ध देह को त्याग करके भगवान के रूप को धारण कर लिए, भगवान बन गए। छोटा मोटा बात नहीं है। जबकि आप रामचरितमानस में आओ, रामचरितमानस बालकांड में कथा आता है जिस समय महाराज मनु वरदान मांगे भगवान को, प्रभु दानी, बालकांड की कथा, दानी शिरोमणि चतुर तुम नाथ कहूं सत भाव चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसा बेटा पाना चाहता हूं, मानस कहता है। ठीक, तो भगवान क्या बोले? मेरे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकते। भगवान ब्रह्म बोले मेरे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकते। ब्रह्म दो चार नहीं होते, ब्रह्म एक ही होते हैं। एकेन मूर्तिकार भेदनत्रधा भवति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मेरे जैसा दूसरा हो ही नहीं सकते। एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे जैसा केवल मैं ही हूं। तो आप सरिस कह खोजऊं जाई, नृप तब तनय होई मैं आई। इसलिए हे राजन, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये भगवान बोले है ना। और इधर आगे चल के वही रामचरितमानस कहता है, गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, हरि के रूप धारण कर लिए, यानी भगवान जैसे हो गए। क्यों? जहां पे क्रोध करना था वहां पे क्रोध कर दिए थे, बस यही अच्छा काम था उसका। गंगा पुत्र भीष्म इसलिए बाणों के सरसैया में सोए कि जहां पे क्रोध करना चाहिए था वहां पे क्रोध नहीं किए, और जीवन भर पुण्य करने के बाद भी उसको दुख मिला। और जटायु जीवन भर सड़े मांस खाया, लेकिन जहां पे क्रोध करना चाहिए था वहां पे क्रोध कर दिया। परिणाम स्वरूप गिद्ध देह तज धरी हरि रूपा, भगवान के स्वरूप को धारण कर लिया, भगवान के लोक को चले गए, साकेत चले गए। और स्वयं मरते समय भगवान के गोद मिला था उनको, भगवान के गोद में सिर प्राण त्यागे थे। और मरने के बाद उसकी अंत्येष्टि क्रिया भी साक्षात भगवान किए थे। कारण केवल जहां पे क्रोध करना चाहिए था वहां पे क्रोध कर दिए। अधर्म रोक नहीं पाए तो रोकने का प्रयास तो किए, वो भले उसका प्राण चला गया। तो जहां पे क्रोध आवश्यक है क्रोध कीजिए, धर्म के रक्षा के लिए, गौ के रक्षा के लिए क्रोध भी आवश्यक है। यदि आपके क्रोध से धर्म की रक्षा हो रहा है तो वहां पे आप क्रोध कीजिए। मैं गुस्सा मत करो नहीं बोलता किसी को, क्योंकि मैं खुद ही गुस्सा करता हूं। ठीक है, गांधी जी के पास एक व्यक्ति आए थे, मनोज भैया, उसके बेटा खूब गुड़ खाता था। तो बोले कि ये खूब गुड़ खाता है, इसको मना कर दो बापू। बोले गांधी जी बोले 15 दिन बाद लेके आना। बोले 15 दिन बाद लाए। 15 दिन लाने के बाद उसको समझाया, बोले बेटा ये गुड़ खाना ठीक नहीं है, आगे चल के तुम्हारे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, गुड़ मत खाना। बोले ठीक है, बोल के वो बच्चा चला गया। अब उसके माता पूछे आप इसको ये इतने ही जब बोलना था तो उस दिन भी बोल सकते थे, 15 दिन बाद बुला के क्यों बोले? तो गांधी जी बोले क्योंकि गुड़ मैं भी खाता था तो मैं कैसे बोलूंगा इसको। अब 15 दिन में प्रैक्टिस किया, मैं खुद छोड़ा, तब इसको बोला कि बेटा मत खाना, ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं खुद ही खाता था तो इसको। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, कहने का मुख्य प्रसंग है जहां पर धर्म की रक्षा के लिए आपको आवश्यकता है वहां पे क्रोध कीजिए, आवेश आना चाहिए, लेकिन अनीति नहीं, अधर्म नहीं। हमारा क्रोध अधर्म नहीं कर देना चाहिए, हमारा क्रोध अनीति नहीं करना चाहिए, हमारा क्रोध से दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए, हमारा क्रोध दूसरों के भलाई के लिए होना चाहिए, धर्म के रक्षा के लिए होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संकल्प के लिए होना चाहिए। धार्यते धर्म धर्मस्य विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, इसके लिए होना चाहिए। तो देव एक गुण धनुष, हमारे क्षत्रिय के अंदर एक ही गुण है, लेकिन ब्राह्मण के अंदर 9 गुण है। किसी दिन समय आएगा तो पूरे 9 गुण को आप लोगों को बताऊंगा। ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 10 गुण भी होना चाहिए। वो एक 10वां गुण को एक्स्ट्रा मैं जोड़ा हूं, बताऊंगा। ठीक है, तो देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। राम जी बोले भगवान परशुराम को। तो विज्ञ स्नेही स्वजन सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषियों तुम लोगों के अंदर में बड़ा प्रीति है, तुम लोगों जो पूछे हो उस कथा को मैं बता रहा हूं, मन लगा करके सुनो। समुद्र तटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक ग्राम में एक बिंदुक नाम करके ब्राह्मण रहता था। उस गांव के जितने ब्राह्मण थे सारे ब्राह्मण दुराचारी थे, मांस खाने वाले, मदिरापान करने वाले, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने वाले, वेश्यावृत्ति करने वाले। और वो सारे ब्राह्मण मिलकर जितना पाप नहीं करते थे उतना पाप अकेला वो बिंदुक नाम करके ब्राह्मण करता था। वो सभी ब्राह्मणों में महापापी ब्राह्मण था। वो सुबह सो के उठता था तब से वो चढ़ा लिए रहता था रात को सोते तक के। ठीक है, मांस भक्षण करता था, वेश्यावृत्ति करता था, लूटपाट भी करता था, चोरी करता था, हिंसा करता था, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता था। अपने पत्नी और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था चंचुला, उसको मारता भी था वो, उसके बच्चे भी थे।
और उसकी जो पत्नी थी वो जस्ट विपरीत अखंड पातिव्रता नारी थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से वो अपने पति के चरणों में प्रेम करती थी। सती नारी थी वो। बिंदुक लेकिन उसको खूब सताता था, परेशान करता था, प्रताड़ित करता था। वो हताश हो गई अपने जीवन से, दुखी हो गई। अब उसको भी तो बच्चे का पालन पोषण करना है, उसके बच्चे थे, बच्चे को शिक्षा देना है, पढ़ाने के धन आवश्यक है। धन जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक है। हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे शुक्ला जी, जही द्रव्य तही खरब खल, जही बिन पुरुष पतंग, तो ही देखत गिरिवर डरे। धन आवश्यक है। आइए पुनः कथा प्रसंग में। तो उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। तो मैं धन की चर्चा कर रहा था। अर्थ जीवन में आवश्यक है। एक बात आप लोग समझिए, आप गरीब पैदा हुए ना, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि आपका बचपना गरीबी में बीता, अभाव में बीता, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन आप गरीब रह रहे मर गए तो आपका दोष है। ठीक है, हमारे बचपना में हम गरीबी देखे, अभाव देखे, लेकिन यदि वही अभाव के साथ आप मर गए तो उसमें आपका दोष है। आप चाहते तो परिश्रम कर सकते थे, धन संचय कर सकते थे। बुद्धि भगवान सबको दिया है। बुद्धि के उपयोग हमको कैसे करना है, शरीर भी दिया है, बल भी दिया है, कर्म करने के प्रेरणा भी दिया है, दूसरों को देख करके शिक्षा लिया जा सकता है। गरीब बचपना बीतना दोष नहीं है, लेकिन गरीब रह रहे मर जाना दोष है, वो आपका दोष है। आप चाहो तो आप धनवान बन सकते हो, आप चाहो तो संसार के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हो। आदमी चाहे तो बदल सकता है, सारी संसार की तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कर्म करने की प्रेरणा लेना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कायर बन करके जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर, चाहे आप रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, हर जगह कर्म की प्रेरणा दिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते या कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आप बेलपत्ता चढ़ा के पेपर में पास नहीं हो सकते। ठीक है, पेपर में पास होने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जाने ही नहीं रहे हो कि वह क्वेश्चन क्या है, और आप बेलपत्ता भोले बाबा में चढ़ा दिए, जगन्नाथ जी में तुलसी पत्ता चढ़ा दिए, दुर्गा माता में, एक महामाया में एक तो नारियल चढ़ा के माँ मैं पास हो जाऊंगा बोलने से थोड़ी पास हो जाओगे जी। उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। कर्म की प्रेरणा रामचरितमानस दे रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और गीता क्या है, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सभी वेद शास्त्र पुराणों की जननी है गीता। और गीता इस बात की शिक्षा दे रहा है। गीता छोड़ो, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। गीता में स्वयं भगवान बोले हैं, कोई ऋषि मुनि नहीं बोले हैं, भगवान बोल रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और आप बिना शिव महापुराण पढ़े या पुराणों के पारायण किए मेरे को सब ज्ञान मिल जाए बोलोगे तो वो नहीं मिलता। वो एक आध जने के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए और बरसा दे तो अलग बात है, वो अलग लेवल की बात है। लेकिन आप हर व्यक्ति सोचेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति तो वाल्मीकि नहीं बन सकते ना, रत्नाकर से। ठीक है, रत्नाकर जैसे जीवन है, अब अचानक वाल्मीकि बन जाए तो संभव नहीं है। हर व्यक्ति कालिदास जैसे ज्ञानी बन जाए तो संभव नहीं है।
किसी विशेष ब्रह्म कृपा पात्र के ऊपर ही भगवान वो कृपा दृष्टि बरसाते हैं, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कारण जिसको ये पढ़ाए फिर उसको और कौन पढ़ाए? जब उसको शिक्षा स्वयं त्रिलोकीनाथ दे रहे हैं, जिसको ज्ञान स्वयं नारायण दे रहे हैं, उसको फिर और किसी जगह जाकर के ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लेकिन उसके लिए भी आपको वो कर्म करना पड़ेगा, वो भक्ति रखना पड़ेगा, वो श्रद्धा रखना पड़ेगा, वो पागलपन रखना पड़ेगा। अनन्य चिंतयन्तो माम जना पर्योपासते, वो अनन्य भाव आपके अंदर होना आवश्यक है। कंप्लीट सरेंडर आपको होना है भगवान के चरणों में, सर्वतो भाव अर्पण, पूर्ण समर्पित, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए, तब फिर भगवान आपको देंगे। ठीक है। और उसमें भी भगवान पहले बहुत परीक्षा लेंगे। तुझे देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्फ होती है पीने से पहले, क्योंकि मेरे मासूक की यही अदा है, उठाता बहुत है गिराता बहुत है उठाने से पहले, उठाता गिराता बहुत है उठाने से पहले, क्योंकि उनकी अदा है। तो वास्कल ग्राम में जितने ब्राह्मण थे सब दुराचारी थे। उसकी जो पत्नी थी वो धन अभाव में जीवन यापन करती थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास धन नहीं, घर में भोजन बनाने के लिए उसके पास राशन नहीं। और पत्नी के भी तो जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। पति का कर्तव्य क्या है? पत्नी की इच्छा का पूर्ति करना, क्योंकि वो हमारे लिए अपने माता पिता को छोड़ के आई है। सारे ब्राह्मण बालक ध्यान देंगे, जिसका जिसका शादी नहीं हुआ है और जिसका हो गया वो लोग भी ध्यान देना। ठीक है। माता पिता का सम्मान करना आवश्यक है, माता पिता साक्षात भगवान हैं, लेकिन आपकी पत्नी भी आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है, आप अपने माता पिता को छोड़ के आई है। समझ रहे हो राधे? ठीक, आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है और आपके लिए आई है वो, तो उसके सुविधाओं का ध्यान देना, उसके आत्मसम्मान का रक्षा करना, उसके स्वाभिमान का रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। और यदि पुरुष उसके पति उसके स्वाभिमान का रक्षा नहीं कर रहा है, उसके आत्मसम्मान का रक्षा नहीं कर रहा है, तो भी वो कायर है, नपुंसक है। यदि हम खड़े हैं, हमारी धर्म पत्नी को सरेआम तिरस्कृत किया जा रहा है और हम यदि वहां पे शांत होकर के बैठे हैं, तो भी हम कायर हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के आई है। हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है उसके स्वाभिमान का रक्षा करना, उसके आत्मसम्मान का रक्षा करना, उसको प्रेम देना, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कौन करेगा? तो आपके लिए आई है ना, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो विज्ञ स्नेह स्वजन, ये बिंदु को अपने पत्नी के लिए वो सब करता नहीं था ना, तो उसके सुख सुविधाओं, अब उसको साड़ी पहनना है तो भी तो पैसा चाहिए मनोज भैया। ठीक है, कौन साड़ी लाके देगा उसको? चूड़ी पहनना है, लिपस्टिक लगाना है, आइनर लगाना है, पाउडर लगाना है, कहां से पैसा पाएगी? सब तो आवश्यक है ना उसके लिए। तो अब उसके पास धन नहीं, अब उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में भोजन बनाने के लिए राशन नहीं। अब और उसके जो पति था बिंदु, वो दिन भर पी के सोया रहता था, और जो थोड़ा बहुत इधर से लूटपाट करता था उसको भी खुद पीता था, अपने मित्रों को पिला देता था, लेकिन घर में नहीं देता था। अंततोगत्वा उसकी पत्नी जो चंचुला थी हताश हो गई, और हताश होकर के वो भ्रष्ट हो गई, विवस्ता भ्रष्ट हो गई, कुपंथ पे चली गई, कुमार्ग पे चली गई, और कुमार्ग पे चले जाकर के एक व्यापारी के साथ वो संसर्ग कर लेती है। अब व्यापारी आकर के उसको धन देने लगा, उसी धन से वो विवस्ता पूर्ण कर रही है, उसी धन से वह अपने घर में राशन बनाना, भोजन बनाना, बच्चों को भोजन कराना, क्योंकि बच्चे भूखे पेट रोते थे, तड़पते थे। उस अवस्था को देख करके, स्वयं की भी आवश्यकताओं को देखते हुए, उसके पति तो दिन भर पी के सोया रहता था, उसके पत्नी के स्वाभिमान आत्मसम्मान की उसको चिंता ही नहीं था। तो हताश होकर वो भ्रष्ट हो गई और दूसरों से धन लेकर के अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी, बच्चों को शिक्षा देने लगी। और ऐसे करते करते कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन वो व्यापारी के साथ दुष्कर्म कर रही थी, अचानक उसके घर बिंदुक पहुंचा, अर्थात उसके पति पहुंचा। शिव महापुराण के महात्यम की कथा है। पहुंचने के बाद वो अचानक देख डाला चंचुला को इस प्रकार कर्म करते हुए, मारे क्रोध के कांपने लगे। व्यापारी तो भाग गया, अब वो क्रोध में आकर के अपने पत्नी चंचुला को मारने के लिए जैसे उठता था, वो सती चंचुला पहले थी, अब वो तो विवश हो गई, उसको उसके सतीत्व को बिंदुक ही नष्ट किया है अपने रवैया के चलते। हताश होकर के जब उसके पति मार रहे थे तो उसके हाथ को पकड़ लिए, और हाथ को पकड़ के बोले, पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप को देखो। अनेक प्रकार से अपने पति को तिरस्कृत करती है। उसके पति शांत हो गए उसके क्रोध को देख करके। नारी कभी साधारण नहीं होती श्रोता समाज। लोग भले उसको अबला बोलते हैं, लेकिन वो अबला नहीं, सबला है। ठीक है,
जिसके उर से नर जन्म लिया, हमारे बड़े पिताजी कहते थे, जिसके उर से नर जन्म लिया, नर क्यों उसको कहता अबला। जो पैदा ही पुरुष को करती है, हम जन्म ही अबला के गर्भ से लेते हैं, तो अबला कैसे है? वो सबला है। नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, नारी से नर होते हैं कुंभकर्ण बलवान। नारी चाहे तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालक को भी जन्म दे सकती है, साक्षात भगवान को भी जन्म दे सकती है। नारी चाहे तो रावण और कुंभकर्ण बालक को भी जन्म दे सकती है। इसीलिए तो भगवान जब वामन अवतार लिए थे तो बलि के पत्नी विंध्यावली से कहे थे, क्योंकि बलि के पत्नी विंध्यावली ही उसको रास्ता दिखाए थे कि तीसरा पग कहाँ रखना है। तो भगवान उसको बोले थे, तुम समान संसार में नारी न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। धन्य है तुम्हारा चरित्र, धन्य है तुम्हारा जीवन शैली। भगवान तक उसके बड़ाई किए थे। तो यहाँ पर चंचुला जब उसको फटकारी, वो शांत हो गए, और शांत होने के बाद कहता है, ठीक है ये कर्म कर रहे हो, कोई परेशानी, सोचो कितना नीच व्यक्ति रहा होगा। वो बोलता है, ठीक है ये कर्म कर रहे हो, हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फोकट में मत किया करो, धन लेके किया करो, और हमको भी दिया करो ताकि उस धन से हम और पिएंगे। सोचो कितना दुष्ट रहा होगा। अब तो वो स्वेच्छाचारी हो गई, क्योंकि उसके पति अब तक वो छिप के करती थी, अब वो स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र होकर के स्वेच्छाचारी बन करके स्वतंत्र रूप से उसके घर में अनेकानेक प्रकार के लोग आते रहते थे, उसको धन दे करके उसके साथ अनेक प्रकार के दुष्कृत्य करते थे, दुष्कर्म करते थे। और उस कुछ धन को वो बिंदुक भी छीन के ले जाता था, पीता खाता था, और कुछ धन जो बचता था उससे वो अपने बच्चे, अपने घर परिवार का पालन पोषण भरण करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बिंदुक का जरा अवस्था आया, मरना तो सबको है एक दिन। जरा अवस्था आया, वृद्ध अवस्था आया। वृद्ध अवस्था आने के बाद फिर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद चूंकि जीवन भर पाप किया था, अनाचार किया था, दुरापराध किया था, दुष्कर्म किया था, तो मरने के बाद वो महान प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। ना तो स्वर्ग गया, ना तो नरक गया, वैकुंठ की तो बात छोड़ो, नरक भी नहीं गया, वो महान प्रेत योनि को प्राप्त होकर के विंध्य पर्वत जानते हो, जहां माता विंध्यवासिनी निवास करती है, निसंब संब तर्जनी प्रचंड मुंड खंजनी रणे वने प्रवासनी भजाम विंध्यवासिनी। उस विंध्य पर्वत में जा करके वह महान प्रेत योनि धारण करके भटकने लगा। प्रेत योनि बहुत कष्टप्रद योनि रहता है। गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो समझ आता है, प्रेत योनि प्राप्त करना, भटकना बहुत तकलीफ रहता है प्रेतों को। प्रेत योनि प्राप्त करके उसका आत्मा भटकने लगा। अब चंचुला पति के मरने के बाद और स्वतंत्र हुई कुछ दिन तक के, जब तक उसके यौवन अवस्था था, युवा अवस्था था, तब तक के उस प्रकार कर्म करती थी। धीरे से वृद्ध अवस्था तो आना ही है, वो तो काल बली है, हर समय एक बराबर नहीं होता। वृद्ध अवस्था है, धीरे से लोग आना बंद किए, धीरे से लोग आना बंद कर दिए, आना कम किए, फिर बंद कर दिए। अब वो वृद्ध हो गई। वृद्ध होने के बाद कुछ दिन बाद उसके गांव में टूर निकला। यात्रीगण तीर्थाटन के लिए नहीं जाते हैं जैसे बस में, ट्रेन में, तो पूरे गांव के गांव लोग जाते हैं, 20, 25, 50 लोग तीर्थ है। तो तीर्थाटन के लिए जब पूरे गांव जा रहे थे, उस गांव के सरपंच ले जा रहा था, उस गांव के मुखिया ले जा रहा था, तो चंचुला विचार की जीवन भर तो पाप की हूं, चलो मैं भी चले जाती हूँ तीर्थ, थोड़ा बहुत पुण्य कमा लूं, इस प्रकार विचार करके उस तीर्थ में यात्रियों के साथ वो भी चले गई। अब वो तीर्थ यात्री कहाँ गए थे? गोकर्ण क्षेत्र। गोकर्ण क्षेत्र जाकर के सभी तीर्थों क्षेत्र का, दिव्य स्थानों का भ्रमण किए, और भ्रमण करने के बाद एक जगह में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। तो कथा चल रही थी तो समस्त यात्री लोग आए और बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुनने लगे। उस दिन संयोग बस पंडित जी नरक वर्णन कर रहे थे। शिव महापुराण में नरक वर्णन भी आता है, नरक वर्णन कर रहे थे। नरक वर्णन में आता है पूरा कथा, कौन से कर्म करने से कौन से नरक जाते हैं। ऐसे नरक तो बहुत प्रकार से हैं, लेकिन मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। तो कौन से कर्म करने से आपको भी बताऊंगा मैं, सुन के आप लोग पहले से डिसीजन कर लेना कि हमारे लिए कौन कौन सा बुक हो गया है बोल के, ठीक है। कौन कौन से करने से कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से सजा मिलता है। तो पंडित जी सब बता रहे थे। तो वैश्यावृत्ति करने से क्या फल मिलता है, कौन से नरक जाते हैं, वो सब बता रहे थे। अब बैठ के कथा तो सुनी, उसका पूरा शरीर कांप गया, शरीर से पसीना निकलने लगा। बोले हाँ पंडित जी ऐसे बोले, अब मेरा क्या होगा। लेकिन अब वो भरे समाज के बीच में, श्रोताओं के बीच में तो आके नहीं पूछ सकती थी। अब कथा विश्राम हुआ। कथा विश्राम होने के बाद पंडित जी जब अपने निवास स्थान गए, तो वो जाती है, जा करके पंडित जी के पैरों के नीचे गिर गई और रोते हुए कहती है, गुरुदेव आज आप कथा सुना रहे थे नरक वर्णन, आप वैश्यावृत्ति के बारे में बोले। जब मेरा यौवन अवस्था था गुरुदेव, उस समय मैंने अनेक प्रकार के पाप कर्म किए थे, दुरापराध किए थे, अनेक प्रकार के दुष्कर्म किए थे। मैं घोर पापीन हूँ गुरुदेव, अपवित्र नारी हूं। मेरे सभी पापों के प्रायश्चित का कोई उपाय बताइए गुरुदेव, जिससे मेरा कल्याण हो सके, मेरा यह लोक और परलोक दोनों सुधर सके। तब वो पंडित जी जो कथावाचक थे गुरुदेव, वो बोले कि बेटी एक काम कर, भगवान महादेव की आराधना करो।
शिव जी की लिंग पूजा करो। लिंग पूजा के उसको विधान बताया, बोले शिवलिंग की पूजा करो। शिवलिंग में संसार के सारे ऊर्जा समावेश रहते हैं शिवलिंग में, तो शिवलिंग की पूजा करो। पूजा शिवलिंग पूजा के विधान बताए, और शिव महापुराण का पठन पाठन करो, पढ़ो शिव पुराण को। और जहां कहीं भी शिव पुराण हो रहा है वहां जाकर के शिव पुराण का श्रवण करो। इस प्रकार करने से बेटी तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम शुद्ध होकर के, जिस प्रकार पर्वत से निकले हुए धातु को अग्नि जला करके शुद्ध कर देता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर से मन से किए हुए जो पाप हैं, दुष्कर्म हैं, शिव महापुराण के पठन पाठन से, भगवान महादेव के पूजन से, लिंग पूजन से वो सभी जल करके नष्ट हो जाते हैं और हम शुद्ध जीवात्मा बन जाते हैं। पंडित जी उसको वो प्रेरणा दिए, वो गांव आई। गांव आने के बाद एक शिवलिंग लेकर के आई, वहां से अपने घर में नित्य सुबह शाम भगवान देवादिदेव महादेव के पूजन करना आरंभ करती है। सुबह शाम शिव जी के पूजा में अपने जीवन व्यतीत करने लगी। शिव पुराण पढ़ती थी, जहां कहीं भी शिव पुराण होता था वहां शिव पुराण सुनने जाती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता, उसका अंत समय आया और वो चंचुला भी मृत्यु को प्राप्त हुई। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद वह दिव्य स्वरूप को धारण की, और दिव्य स्वरूप को धारण करने के बाद ना तो वो भी स्वर्ग गई, ना नरक गई, ना बैकुंठ गई। कहाँ गई वो? शिवलोक मवाप्नोति, सर्वेश्वर भगवान सांब सदा शिव के लोक को गई, और दिव्य स्वरूप धारण करके, अप्सराओं के समान सौंदर्य में रूप धारण करके। और वहां जाने के बाद जब वो शिवलोक पहुंची तो उसके द्वार में स्वागत करने के लिए स्वयं सर्वेश्वरी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती आदि शक्ति माता पार्वती आरती थाल लेकर के उसके स्वागत की। और माता पार्वती उसके ऊपर इतना प्रसन्न हो गई थी, मेरे स्वामी की जीवन भर उपासना की है, लिंग उपासना की है, लिंग की आराधना की है, शिव पुराण श्रवण की है, शिव पुराण पठन पाठन की है। माता पार्वती उसको अपने पर्सनल असिस्टेंट बना के अपने पास रखी, दासी और सखी के जैसे उसके साथ व्यवहार रखती थी। माता पार्वती के कंघी कर रही है तो चंचुला उसके पास बैठी है, वस्त्र धारण कर रही है तो चंचुला उसके वस्त्र को संभाल रही है। माता पार्वती के सभी क्रियाओं में माता पार्वती के साथ, माता पार्वती के वो खूब सेवा करने लगी। माता पार्वती उसके सेवा से प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के एक दिन चंचुला से कहती है, चंचुला मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, तू जो चाहे मांग ले। चंचुला कहती है, मैं आपकी चरणों की दासी हूं मां, मुझे आपके दासी बनने का अवसर मिला, इससे अतिरिक्त मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। भगवान महादेव का रोज दर्शन होता है, नित्य दर्शन होता है। बोले फिर भी और भी कुछ चाहिए तो मांग ले। तो चंचुला कहती है, मां मेरे पति का नाम था बिंदु, मैं एक पातिव्रता नारी थी मां, मेरे पति के कारण ही मैं भ्रष्ट हो गई। वह महान प्रेत बन करके भटक रहा है विंध्य पर्वत में, उसका आत्मा, कृपा करो तो मेरे पति को मुक्ति दे दो मां, जैसा भी हो, इस जन्म के लिए तो मेरे पति थे वो, उसको मुक्ति दिला दो मां। माता पार्वती से कहे। माता पार्वती कहती है, निश्चिंत रहो चंचुला। माता पार्वती तुम्बरू को बुलाई। तुम्बरू को जानते हो आप? वो भी वीणा पकड़ते हैं, वो भी तमुरा पकड़ते हैं। नारद नहीं है, लेकिन वो नारद अलग हैं, तुम्बरू अलग हैं, ठीक है। तो तुम्बरू नारद जैसे ही दिखते हैं दिखने में, वीणा करताल आदि पकड़ते हैं तो भगवान की कीर्तन करते रहते हैं। तुम्बरू को बुला करके माता पार्वती बोली, तुम्बरू जाओ, जा करके विंध्य पर्वत में शिव महापुराण का आयोजन करो और शिव पुराण की कथा सुनाओ। तुम्बरू माता पार्वती के आदेश प्राप्त करके विंध्य पर्वत में शिव महापुराण के आयोजन करवाते हैं। जैसे शिव महापुराण के आयोजन है सुने तो सभी दूर दूर से ऋषि मुनि संत महात्मा लोग आए, और उसी विंध्य पर्वत में वह महान प्रेत बिंदु का आत्मा भटक रहा था। अब शिव पुराण कथा शुरू हुआ, तुम्बरू कथा सुनाने लगे। वो महान प्रेत बिंदुक भी वहां शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने लगे। सुनते सुनते जब समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के बाद शिव महापुराण की जब कथा पूर्णा होती हुई तो वह बिंदु भी दिव्य रूप धारण किए, और दिव्य रूप धारण करके शिव महापुराण के श्रवण के प्रभाव से सारे पाप से मुक्त होकर के शिवलोक में वापनोती, वह भी सर्वेश्वर भगवान सांब सदा शिव के लोक को प्रस्थान किए। और शिव जी के लोक प्रस्थान करने के बाद भगवान महादेव प्रसन्न होकर के उसको अपने पार्षद में शामिल कर लिए। शिव जी का सिद्धांत है, संसार के त्यागे हुए सभी को वो अपना लेते हैं। जिस किसी को उसके परिवार ने त्याग कर दिया, समाज ने त्याग कर दिया, संसार ने त्याग कर दिया, जिसका कोई नहीं उसका महादेव। विश्वनाथ के रहते हुए कोई अनाथ नहीं हो सकते। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारतवर्ष में तो दो नाथ हैं, एक जगन्नाथ, दूसरा विश्वनाथ। भारतवर्ष में कोई अनाथ नहीं हो सकते। और दोनों जगह, एक जगह महालक्ष्मी बैठी है, एक जगह अन्नपूर्णा बैठी है। काशी का एक इतिहास है, काशी में कभी कोई खाली पेट नहीं सोता,
काशी में कोई भूखे पेट नहीं सोता, क्योंकि वहां अन्नपूर्णा बैठी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभै। और जगन्नाथपुरी में भी कभी कोई भूखा पेट नहीं सोते, क्योंकि वहां नमस्तेस्तु महामाए श्री पीठे सुर पूजिते भगवती महालक्ष्मी भाषमान है। वहां महालक्ष्मी, इधर अन्नपूर्णा, इधर जगन्नाथ, इधर विश्वनाथ। तो संसार में आप कभी अनुभव करना, वासुकी का त्याग संसार किए, शिव पुराण में कथा आता है, महादेव उसको अपना लिए। चंद्रमा का त्याग संसार ने किया, भगवान महादेव अपना लिए। धतुरा का त्याग संसार किए, भगवान महादेव अपनाए। जिस किसी का भी त्याग किसी ने किया है, त्यागे हुए चीज को भगवान महादेव अपना लेते हैं। उसका सिद्धांत है, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको आश्रय दूंगा। और ये विशेषता है भगवान महादेव के। संसार यदि आपका त्याग कर दिया है और उसके बाद यदि आपको महादेव कृपा करके अपना लिए, तो महादेव के अपना लेने के बाद वो व्यक्ति जिसको महादेव अपना लिए वो जगत वंद्य हो जाता है। जैसे रामचरितमानस के प्रारंभिक काल में 3 नंबर के श्लोक बालकांड कहता है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमास्त्रतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदयेत्। जिस चंद्रमा को संसार देखना तक पसंद नहीं करते, दक्ष के श्राप से, गणेश जी का भी श्राप था उसको, जो घटने और बढ़ने वाला है, जो क्षय होने वाला है, जिसको संसार देखना तक पसंद नहीं करते, कलंकित चंद्रमा। लेकिन जब उसके ऊपर भगवान महादेव कृपा किए, उसकी दीन दशा को देख करके बोले इसका संसार त्याग कर दिए हैं। महादेव को बोले छोड़ो, चंद्रमा से जो भी पाप हुआ, भोले बाबा अवघड़ हैं, उसके ऊपर जब कृपा किए, उसको अपना लिए, तो उस कलंकित चंद्रमा को अपनाते ही उस कलंकित चंद्रमा को आज संसार पूजा करता है। कोई चौथ के चांद मान के पूजा करता है, कोई दूज के चांद मान के पूजा करता है, कोई पूनम के चांद मान के पूजा करता है। संसार उसको आराधना करते हैं चंद्रमा का। क्यों? यमास्त्रतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदेत्। जिसको आश्रय भगवान महादेव दे दिए, संसार में वो जगत वंद्य बन जाते हैं भगवान महादेव। कई लोग बोलते हैं भगवान महादेव धतूरा खाते हैं, बाबा काल भैरव मदिरा पीते हैं। लोगों का मानना है, मैं नहीं मानता, लोगों का मानना बता रहा हूं आपको। भगवान महादेव गांजा पीते हैं, भगवान महादेव जहर पीते हैं, ऐसा नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। जब सृष्टि निरूपण हुआ, सृष्टि की कथा, कोई भी चीज को जानने से पहले जड़ को जानो। सृष्टि कैसे हुआ? सृष्टि जब हुआ तो संसार को एकाकार करके भगवान रचना किए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। फिर भगवान विचार किए, बोले संसार में तो मैं सब चीज को बना दिया, अब ग्रहण किसको करना है, त्यागना किसको है, कौन बताएगा? तो संत हंस गुण गहा ही पाया, संत रूपी हंस को भेजे, अर्थात गुरु की भूमिका निभाने। वेद पुराण बनाए, फिर वेद पुराण बनाने के बाद अब इसको समझाएगा कौन? तो गुरु सृष्टि, गुरु परंपरा बनाए भगवान महादेव। शिव जी से ही गुरु परंपरा शुरू हुआ है, तो गुरु परंपरा बनाए, बोले ये समझाएंगे कि ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्यागने योग्य है। तो फिर वो आके हमको बताए कि बेटा ये ग्रहण करने योग्य है, त्यागने योग्य है, तो किसको हमको ग्रहण करना चाहिए, किसको त्याग देना चाहिए। तो जो हमको ग्रहण करना चाहिए उसको हम ग्रहण किए, और जिसको त्याग देना चाहिए त्याग दिए। लेकिन है तो भगवान के द्वारा बनाया गया, तो अब त्यागे तो क्या करे? तो जो भी भगवान महादेव का सिद्धांत है, जिसका कोई नहीं उसको लाके मेरे में समर्पित कर दो। मैं पीता हूं नहीं बोले, चढ़ा दो। समर्पित करना अलग चीज है। अब आप मनोज भैया मेरे पास ला करके, जैसे शिव स्तोत्र रत्नाकर है, इसको मेरे को भेंट कर दिए, तो जरूरी थोड़ी है मैं इसको पढ़ूंगा। मेरे को चढ़ा दिया तो मैं पढ़ूंगा, जरूरी थोड़ी है। अब आप बोल रहे हो कि वहां चढ़ा दिए मतलब वो पी रहे हैं, वो खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान महादेव जिसको संसार त्याग देते हैं उसको मेरे में डाल दो, उस और तुम लोग अच्छे चीज खाओ, और सारे नकारात्मक जो भी चीज है उसको मेरे में डाल दो। तुम लोग अच्छे चीजों को ग्रहण करो, अच्छा रहो, स्वस्थ रहो, सुंदर रहो, निरोगी रहो, दीर्घायु रहो। भगवान महादेव विश्व कल्याण की चिंता करते हैं। विश्व कल्याण के लिए वो गरल पान किए थे, ताकि इसको मैं पी लेता हूं, बाकी क्योंकि मेरे पी लेने से बाकी सब लोग सुखी रहेंगे। शिव जी के जहर पीने का इच्छा यही था, शंकर को शांति मिलती है कालकूट से, और वो संसार के रक्षा के लिए, संसार के कल्याण के लिए गरल पान किए। बोले इसको मैं ग्रहण कर लेता हूं, ताकि मेरे ग्रहण करने से संसार बच जाएंगे। और उसको हमारे लिए छोड़ दिए रहते तो आज आप पर हम रहते ही नहीं। संसार के कल्याण के भगवान महादेव हमें सब भला चाहे सबसे, क्या क्या नहीं दिया, हमें क्या प्रमाण दें, ऐसे है भोले बाबा। तो विज्ञ स्नेही स्वजन,
श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बताया कि वो बिंदु जो घोर पापी था, अधम था, देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान महादेव की कृपा से शिव जी के पार्षद बने, शिव के पुराण की कथा सुन करके। अब वो शिव जी के वहां सेवा करते हुए दोनों पति पत्नी चंचुला और बिंदु शिवलोक में निवास करने लगे। इस प्रकार शिव महत्यम की कथा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुनाए। अब शिव महापुराण श्रवण विधान, शिव पुराण सुनना कैसे चाहिए, शिव पुराण के श्रवण की विधि क्या है, श्रोता के लिए क्या नियम है और जो जजमान हैं उनके लिए क्या नियम है, आचार्य के लिए क्या नियम है, इसको भी शिव महापुराण वर्णन करता है। सबसे पहले जो मुख्य यजमान है, ये जितना नियम मैं यजमान के लिए बता रहा हूं, ये नियम सबको पालन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि यजमान ही करें, आप लोग नहीं कर पा रहे हो अलग बात है। सबसे पहले शिव महापुराण श्रवण काल में अन्न का त्याग कर देना चाहिए, हो सके तो जल का भी त्याग कर देना चाहिए और शिव महापुराण कथा श्रवण करें। नहीं हो पा रहा है, सामर्थ्य में कमी है, तो केवल जल पी करके शिव महापुराण कथा श्रवण करें। ये सारे नियम आचार्य के लिए भी है। और नहीं कर पा रहे हैं तो फल खा करके ग्रहण शिव महापुराण श्रवण करें। और नहीं कर पा रहे हैं तो एक टाइम जब संध्या आरती होती है, संध्या आरती के बाद आप एक टाइम भोजन करके आप शिव महापुराण श्रवण करें, लेकिन एक टाइम उपास तो रहना पड़ेगा ही इसमें भी। लेकिन कुछ लोगों के लिए छूट है, जैसे बाल वृद्ध रोगी, कोई बालक है वो शिव पुराण सुन रहा है तो वो तो जान ही नहीं रहा है शिव पुराण क्या है, हम सुन रहा है तो उसके लिए छूट है। वो आकर के चाहे तो यहाँ पे मेरे बगल में आके भी बैठ जाए, उसके लिए छूट है। वो शिव पुराण के बराबरी में बैठ गया तो भी छूट है, क्योंकि वो बालक है। वृद्ध, कोई वृद्ध व्यक्ति अब शिव पुराण सुनने आया है, वो जमीन में बैठ नहीं सकता, वो तो कुर्सी में बैठ के सुनेगा ना। कोई वृद्ध व्यक्ति यदि जजमान बना है तो अब वो शुगर पेशेंट है तो उसको तो रोटी खानी ही है दवाई खाने के लिए, तो वृद्ध के लिए भी छूट है। रोगी, कोई रोगी व्यक्ति है और वो शिव पुराण को श्रवण कर रहा है तो रोगी व्यक्ति को भी औषधि ग्रहण करने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। अनेक जो भी नियम है वो पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते, तो इसीलिए बाल वृद्ध रोगी के लिए छूट माना गया है, लेकिन आपके और हमारे लिए छूट नहीं है यदि हम स्वस्थ सुंदर हैं तो। सबसे पहले या तो एक टाइम भोजन करके ही श्रवण करें। दूसरा, शिव पुराण कथा जब चल रही हो तो चलते समय मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। दूसरा, जो कथा चल रही है हमारे अंदर में वो लगन होना चाहिए कि कथा चलते समय जब आचार्य कथा बता रहे हैं तो वो कथा हमारे दृष्टिगोचर होते रहना चाहिए। जो कथा बता रहे हैं वो कथा मतलब ऐसे जैसे चंचुला गोकर्ण क्षेत्र में कथा सुनी तो हमारी दृष्टि में हम अनुभव करते रहे कि हाँ गोकर्ण क्षेत्र में बैठ के कथा सुन रही है, शिवलोक पहुंचे तो हमारे दृष्टिगोचर होते रहना चाहिए। हाँ कैसे, इस भाव से शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। साथ ही शिव पुराण कथा श्रवण के विधान है। एक बार शिव महापुराण की कथा में हम बैठ गए और कथा शुरू हो गई तो जब तक के कथा विश्राम न हो जाए हमको आसन से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आसन से उठना शिव महापुराण का अपमान कहलाता है, शिव जी का अपमान कहलाता है और उससे दोष लगता है। ऐसे नहीं कि किसी का फोन आ गया तो उठा के आप चले गए बात करने के लिए, लघु शंका लगा चले गए, दीर्घ शंका लगा चले गए। सभी चीजों से पूर्ण निवृत्त होकर के बैठो, आप पूर्ण तैयारी के साथ बैठो कि अब मैं बैठ रहा हूं शिव महापुराण की कथा में। तो जब तक कथा विश्राम न हो जाए तब तक के कथा छोड़ करके नहीं उठना चाहिए, इससे दोष लगता है। दूसरा, शिव महापुराण कथा श्रवण काल में 7 दिवसीय भी होता है और 9 दिवसीय भी होता है, 11 दिवसीय भी होता है शिव महापुराण। तो श्रवण काल में या शिव महापुराण की जब चल रही हो तो भूमि शयन करना चाहिए, कुश के आसन बिछा करके या फिर चटाई बिछा करके, कुश के आसन सर्वोत्तम है, या कंबल के आसन बिछा करके या एक गद्दा डाल के आप अपने सुविधा अनुसार भूमि शयन करना चाहिए। शिव महापुराण श्रवण काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे बड़े पिताजी कहते थे, बेटा जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को जीत लिया समझ जाओ वो विश्व विजेता है, फिर वो किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। किसी भी साधना को, किसी भी सिद्धि को, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य को साधना आवश्यक है। जब तक हम अपने ब्रह्मचर्य को नहीं साधेंगे, जब तक हम अपने ब्रह्मचर्य के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम कभी कहीं पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और जो अपने ब्रह्मचर्य के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया समझ जाओ वो विश्व विजेता है, वो किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। जो ब्रह्मचर्य को साध चुका है उसके तो चेहरा देखोगे तो चमकते रहेगा, उसके मुखमंडल में तेज रहेगा। हजारों के बीच में भी यदि वो खड़ा रहेगा तो उसका अलग तेज आपको वहां पर नजर आएगा। यह ब्रह्मचर्य का प्रभाव है, ज्वैजल्यमान मुखमंडल रहेगा उसका, ब्रह्म तेज, ऊर्जा। दूसरा, शिव महापुराण श्रवण काल में गायत्री आवश्यक है।
जब शिव पुराण हो रही हो। ऐसे तो त्रिकाल संध्या होनी चाहिए, त्रिकाल नहीं हो पा रही है तो 2 काल हो, 2 काल नहीं हो पा रही है तो कम से कम 1 काल तो होना ही चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण संपूर्ण रूप से गायत्रीमय ही है। और विशेषकर ये सभी चीजों को करना ही चाहिए शिव महापुराण काल में। उसके बाद ब्राह्मण का पूजन करें, ब्राह्मण का व्यास का पूजन करें, कथा श्रवण करें। और जब यदि भोजन करना ही है रात्रि काल में, तो जब तक के आचार्य भोजन न कर ले तब तक के यजमान को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वो मनुष्य नहीं है, वो व्यास है, नारायण है, व्यास नारायण कहा जाता है। तो जब तक के आचार्य भोजन न कर लें तब तक के आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और भी ऐसे बहुत से नियम है, जितना आप पालन कर सको उतना मैं आपको बताया। अब ये तो श्रोताओं के लिए नियम है, अब आचार्य कैसे होना चाहिए शिव महापुराण के। आचार्य भी ब्रह्मचर्य का ज्ञाता हो, त्रिकाल संध्या करने वाला हो, ब्रह्मचर्य का ज्ञाता हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो विवाह नहीं किया हो, विवाह करने के बाद भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो 100% है, मानते हो इसको। जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नहीं साधेगा, ना तो वो किसी प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकता है, ना तो किसी प्रकार के दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान की बात तो बहुत दूर है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो एकदम पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना पड़ेगा, तो बिना ब्रह्मचर्य के तो नहीं हो सकता। तो आप विचार करो, वशिष्ठ जी कहां से अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए, अनेक प्रकार के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए, वो तो शादीशुदा थे। विश्वामित्र जी कहां से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए, अनेक प्रकार के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए। विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया जा सकता है। बस विवाह के बाद हमको रहना कैसे है, कैसे जीवन शैली होना चाहिए। पद्म पत्रम इमाम बशा, लिप्त नहीं होना है। जिस प्रकार कमल के पत्ते, रहता तो जल में है, लेकिन जल से आप कमल के पत्ते को खींच दोगे तो कमल का पत्ता मर जाएगा, मुरझा जाएगा। लेकिन जल में रहते हुए भी आप कमल के पत्ते के ऊपर में पानी डालोगे ना, या कीचड़ डालोगे, तो पानी और कीचड़ को कमल का पत्ता ग्रहण नहीं करता, तुरंत छोड़ देता है। रहता जल में है लेकिन उसको ग्रहण नहीं करता, उसमें लिप्त नहीं होता, उसमें फंसता नहीं है। प्रेम करते रहो, मोह में मत फंसो, लिप्त मत हो जाओ। मोह सकल व्याधिन कर मूला, प्रेम को शुद्ध माना गया है और प्रिय को बंधन का कारण माना गया है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह हुआ तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रेम करो, शुद्ध प्रेम करो। तो विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया जा सकता है। बस कौन से तिथि में हमको कैसे रहना है, तिथि निर्णय, कौन से वार, कौन से नक्षत्र, कौन से पर्व में हमारा जीवन शैली कैसे होना चाहिए। तो आचार्य जो है वो ब्रह्मचर्य का भी ज्ञाता हो। दूसरा, आचार्य जो है गायत्री संध्या करने वाला हो। ऐसे तो आचार्य को 21 गायत्री पुरुष चरण संपन्न होना चाहिए, और 21 गायत्री पुरुष चरण संपन्न नहीं है तो कम से कम 1-2 गायत्री तो पुरुष चरण संपन्न होना ही चाहिए, या नित्य, उतना भी नहीं तो नित्य गायत्री साधने वाला होना चाहिए। गायत्री त्रिकाल संध्या करने वाला होना चाहिए। त्रिकाल नहीं तो कम से कम 2 काल तो करना ही चाहिए। जो ब्राह्मण गायत्री संध्या नहीं करता वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। न गायत्री परा मंत्रो, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है श्रोता समाज। गायत्री ही ब्राह्मण को तेज प्रदान करता है। ब्राह्मण की अधिष्ठात्री देवी माना गया है वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती को। ब्राह्मण को युद्ध में जाने के लिए किसी रथ की आवश्यकता नहीं है। भगवान परशुराम का शब्द है, जिस समय भीष्म पितामह के साथ युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह रथारूढ़ थे तो बोले कि गुरुदेव मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि आप रथ में नहीं हो। गंगा पुत्र भीष्म के बातों को सुनकर के भगवान परशुराम जी भार्गव शिरोमणि कहे पुत्र भीष्म, ब्राह्मण को रथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता गायत्री मेरी कवच है, माता सावित्री मेरे रथ है, और माता सरस्वती मेरी सारथी है, क्योंकि ये तीनों ब्राह्मण के अधिष्ठात्री देवी हैं। तो ब्राह्मण वेद माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती को उपासना करने वाला होना चाहिए। शिव पुराण का ज्ञान भी होना चाहिए उसको। बीच बीच में संस्कृत बोलने वाला भी होना चाहिए, शिव पुराण के श्लोकों का उच्चारण करता रहे। और जब कथा चले तो केवल कथा ही बोले, भगवत चर्चा हो। कोई कहानी, शिव महापुराण कोई कहानी किस्सा का विषय नहीं कि इस स्थान में, ये इस स्थान के महत्व को समझना आवश्यक है। ये व्यास स्थान है, भगवान शंकर का स्थान है। इस स्थान में बैठ करके स्वयं भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। इस स्थान कोई साधारण मनुष्य का स्थान नहीं है, तो इस स्थान का महत्व होना चाहिए। व्यासपीठ की गरिमा रहनी चाहिए। यहाँ बैठ करके कहानी, चुटकिला, किस्सा ये सब न सुनाए।
कथा सुनाएं। और यदि कथा सुनाना ही है तो शिव पुराण में कथाओं की कमी नहीं है। और आपको उदाहरण भी देना है तो 18 पुराण है हमारे पास उदाहरण देने के लिए। अलग से कोई चुटकिला कहानी, अलग से कोई अन्यत्र फालतू व्यर्थ के बात करने का स्थान नहीं है। ये शिव पुराण में केवल शिव पुराण की ही कथा हो, भगवत चर्चा हो, रामकृष्ण की चर्चा हो, भगवती की चर्चा हो, गणेश जी की चर्चा हो, शिक्षाप्रद चर्चा हो, व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जिस प्रकार श्रोता समझ सके उस प्रकार समझाने वाला वक्ता होना चाहिए। वक्ता में भी ये गुण हो। अब वक्ता बैठ गए हैं और अब अनेक प्रकार के संस्कृत वेद ध्वनि पाठ कर रहे हैं। आत्मानगम शिवात्मानगम श्रेरत्र रूपम ध्यायेतः शब्दस्फटिक संकासम त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम। अब वो बेचारा बैठा है, समझ ही नहीं रहा है पंडित जी क्या बोल रहे हैं, बस बैठा है। अब उसके बाद पंडित जी पूरा बोले चले गए, वो बेचारा को पता ही नहीं है सब 10 पटेगा संकासम त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम का मतलब क्या है। अग्नाविष्टो सजोस सेवावध्यन्त वंगिरः धम्नार्वाजभिरागतम। पता ही नहीं श्रोता को क्या बोले। तो श्रोता जिस प्रकार से समझ सके उस प्रकार समझाने वाला वक्ता होना चाहिए, जो जिस भाषा में समझ सकते, जिस प्रकार सरल रूप से समझ सके। क्योंकि वो समझेगा तब तो उसका अनुकरण करेगा, उसको अपने जीवन में पालन करेगा। वो समझे ही नहीं बेचारा तो क्या करेगा। जहां पे उसको लगे यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है तो वहां पे वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे। भाव वक्ता सरस रचना व्यास पुत्र भगवान सुकह। भागवत जी कहता है भावपूर्ण कथा होना चाहिए, सरस कथा होना चाहिए, बीच बीच में संस्कृत श्लोकों का उच्चारण होते रहना चाहिए। दूसरा, सिला हुआ वस्त्र पहन करके व्यासपीठ में भी नहीं बैठनी चाहिए। क्यों सिला हुआ वस्त्र पहन कर नहीं बैठनी चाहिए? क्योंकि ये इस स्थान को व्यास माना गया है। क्यों व्यास है? यहां पर जो व्यास रखाता है वो भी सिला हुआ नहीं रहता। आप लोग कभी अनुभव किए हो? मेरे सारे बच्चे बताओ बेटा, कभी अनुभव किए हो आप लोग? यहां जो रखाता है पुराण वो सिला हुआ नहीं रहता। आज तो नहीं खोला हूं क्योंकि आज पूजा हुआ है, कल से खोलूंगा, आप लोग देखना। क्या खोल के दिखाऊं? थोड़ा सा जल दो बेटा मुरली। अब आप लोग गौर कीजिए, ये सिला हुआ नहीं है। आप लोग जो पुराणों का पाठन कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, वो सब सिला हुआ है नहीं? जैसे ये सिला हुआ है, लेकिन ये सिला हुआ नहीं है, सब अलग है। तो व्यास यदि सिला हुआ नहीं है तो व्यास स्थान में सिला हुआ वस्त्र पहन के कैसे बैठा जा सकता है? सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब हम कुर्ता पहने हैं तो सिला हुआ वस्त्र है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये पालन कीजिए,
मेरा काम है जो है उसको बताना। ये तो मानो ना मानो खुशी आपकी, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। सही चीज को बताना मेरा कर्तव्य है। हम तो परदेशी, कल अपने घर जाएंगे, आज बताने आए हैं, बता दिए, कल चले जाएंगे। लेकिन व्यास ही सिला हुआ नहीं है, तो व्यासपीठ में सिला हुआ। अब हम फैशन के लिए मस्त चूड़ीदार कुर्ता पहन लिए हैं, रोज 9 दिन में 9 प्रकार का एक से एक कुर्ता ब्रांडेड हैं, तो ये व्यास की मर्यादा नहीं है। व्यास में बैठे तो व्यास की मर्यादा का भी पालन होना चाहिए। कैसे बैठना है, कैसे वस्त्र पहनना है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, ये आचार्य को इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही आचार्य नित्य गायत्री क्रिया करने वाला होना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मणों के अंदर जो 9 प्रकार के गुण हैं, वो गुण भी आचार्य के अंदर विद्यमान होना चाहिए। दूसरा, ज्ञानहीनम गुणहीनम कर्महीनम चतुर्वेदा पठन्तीम किम प्रयोजनम। और वर्ण संकर संतान को व्यासपीठ में बैठने का अधिकार नहीं है। साथ ही यदि आपके जीवन में गुरु और आचार्य नहीं है तो भी आप व्यासपीठ में नहीं बैठ सकते। अदक्ष व्यक्ति को व्यासपीठ में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि आप दीक्षित नहीं हैं, किसी योग्य गुरु से आप शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं, मंत्र प्राप्त नहीं किए हैं, गुरु के मार्गदर्शन में गुरु के चरणों की सेवा नहीं किए हैं, न विप्रपादोदक पूजितानी, गुरु के चरणारविंद में के धुले हुए जल को आप पान नहीं किए हैं, गुरु जी के चरण नहीं दबाए हैं, गुरु जी की सेवा नहीं किए हैं, गुरु जी के साथ समय व्यतीत नहीं किए हैं। मैं आपको पहले बोला हूं, पुस्तक पढ़ के कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु आवश्यक है। गुरु का डांट खाना आवश्यक है, क्योंकि गुरु के द्वारा डांटा गया, पिता के द्वारा पीटा गया, सोनार के द्वारा ठोका गया, ये सब चीज एक दिन आभूषण बनते हैं। आभूषण बनेगा वो सब। आप तो गुरु के मार खाए ही नहीं हो, तो आप कैसे व्यासपीठ में बैठ जाओगे। गुरु का मार खाना आवश्यक है, गुरु से ज्ञान लेना आवश्यक है, गुरु की सेवा आवश्यक है। कारण गुरु मिल जाए सब मिल जाए, गुरु मिल जाए सब मिल जाए, बाकी सब है झूठे, गुरु का प्यार न रूठे। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान है। गुरु कोई इंसान नहीं होते। शिव पुराण स्पष्ट कहता है, गुरु रेव शिवः शिवरेव गुरुः। शिव पुराण के शब्द हैं, गुरु ही शिव है या शिव ही गुरु हैं। शिव जी स्पष्ट बोले हैं शिव पुराण में, जो मुझ में और गुरु में भेद देखता है वो भी कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये सब चीज भी व्यासपीठ में बैठने वाले को आवश्यक है। इंद्रिय विजयी होना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। यदि वो अपनी इच्छा कर दिए कि एक बार मैं ऐसे बैठा हूं तो अब मेरा पैर दोबारा ऊपर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। जितासनो कहा गया है, जित श्वासो, एक बार हमारा श्वास का धार बन गया, बीच में हमारे श्वास के धार तो उठना नहीं चाहिए, बीच में फास्ट हो गया, बीच में कम, ऐसा नहीं। जित श्वासो जितासनो जितेंद्रियो। टाइम पास का साधन नहीं है शिव पुराण, कमाई का साधन नहीं है, या कोई भी पुराण हो। जब हम कथा कह रहे हैं ध्यान रखना आवश्यक है। इसीलिए पहले गुरु से दीक्षा प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो, उसके बाद ही हमको व्यासपीठ में बैठना चाहिए गुरु के मार्गदर्शन में। तो ऐसे वक्ता हो, ऐसे श्रोता हो और शिव पुराण की कथा श्रवण करें। और जो इस प्रकार शिव पुराण की कथा को सुनते हैं वे संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाते हैं। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहे, ऋषियों तुमने मुझे पूछा था कि जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों कैसे मुक्त होते हैं। सो मैं तुम्हें कहा कि जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा कैसे मुक्त हुए। इस प्रकार मैंने तुम्हें शिव महापुराण की कथा बताया। आगे तुम्हारे और क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्री शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे प्रथम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महा